नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी आज आपको बताऊंगा कि मूंगफली के अंदर या इस समय जून के महीने में, मई जून के महीने में जो सफ़ेद लट, इसको गोजा लट भी बोलते हैं है ना, और भी कई चीज़ बोलते हैं इसको, इसका जब प्रकोप आता है तो इसको कैसे इसको बचाव किया जाए। और बहुत से किसानों का इसमें अननेसेसरी का पैसा लग जाता है। ये मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि ये जहर से नहीं मरती है। इसको मारना है तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि गोजा लट है जो गर्भ, व्हाइट गर्भ है, तो ये बनती कैसे, आती कैसे, कब आती है। देखो, जब भी बरसात पड़ेगी, मई जून में पहली बरसात जब पड़ेगी तो बेबल बाहर आएगी। इसका जो अडल्ट है वो बाहर आएगा जमीन से। वो रात को लगभग 8-9 बजे के बाद आता है और वो बाहर आके खेजड़ी पे, बोरडी पे, नीम पे बैठ जाएगा और उसकी पत्तियां खाएगा। वहीं ये मीटिंग करता है और उसके बाद में ये सुबह उजाला होने से पहले जमीन के अंदर वापस चले जाता है। और मादा जाके वहाँ अंडे देती है, 20 से 25 अंडे देती है और उसमें से 10 से 12 दिन में छोटी सी लट निकलती है। वो जो लट है वो ही सबसे खतरनाक होती है और वो उसको जो भी नरम जड़ें मिलेंगी, बारीक जड़ें मिलेंगी, उसको सब खा जाएगी। वो कोई जरूरी नहीं है कि मूंगफली की हो या किसी भी पौधे की होगी, उसको सब खा जाएगी। ये सहयोग की बात है कि उसी समय हमारी मूंगफली लगनी होती है और उसी समय इसका बेबल का बाहर आना होता है। तो ये अगर मूंगफली की जगह आप कुछ और भी लगाओ तब भी खा जाएगी। तो ये इसका इलाज करना है। अब इसका इलाज, और फिर इसके बाद में वो लट धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। बड़ी होने के बाद में वो धीरे, जब अपन वो दिखती है वो काफी बड़ी हो चुकी होती है। बड़ी जब लट होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है, वो इतनी नुकसान नहीं पहुंचाती जितनी बारीक छोटी वाली लट करती है। उसके बाद में इसमें से आधा हिस्सा टूट जाता है और इसके ऊपर एक शंख जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको पीपा बोलते हैं, और ये जमीन में पड़ा रहता है। फिर ये इस पर कोई भी टेम्परेचर का उसका असर नहीं पड़ता। फिर इसको अगले साल इसमें से वापस बेबल निकलती है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। अब इस लाइफ साइकिल में इसको हम कहाँ मार सकते हैं, कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इसकी बेबल को कंट्रोल करो। बेबल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि पहली बरसात जब भी पड़े तो आप अपने खेत में जितने भी खेजड़ी है, बोरडी है, उसमें नीचे की साइड में जो पत्ते नीचे की साइड में है, उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, क्लोरो है, इमिडा है, थायोमिथाक्साम है, उसका स्प्रे करो। रात को बेबल निकलेगी, पत्ते खाएगी। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं बैठती है, पौधे के ऊपर जाकर नहीं बैठती है, नीचे वाली साइड में रहती है। और विशेषकर खेजड़ी पे ध्यान रखना, नीचे की साइड में रहती है। खेजड़ी ने नीचे इसकी खूब मात्रा पाई जाती है। बेबल रात को पत्ते खाएगी, जहर होगा, इसके पेट में जाएगा और वो मर जाएगी। उसके बाद में बेबल अगर बच जाती है और वो जमीन के अंदर जाती है तो वो अंडे देती है। अंडे 10-12 दिन पड़े रहते हैं। उस अंडे को मारने के लिए ये गर्भ गार्ड और ये 2-3 तरह की दवाई आती है और इसमें बिवेरिया मिला के या ढंग से इसकी मात्रा मिला के इसको आप दो और मॉइस्चर को बनाए रखो। तो ये क्या करती है कि उसके बच्चों, अंडों को भी मार देती है और लट को भी मार देती है। ये एक तरह की फंगस है। ये क्या करती है कि उसकी गोजा लट की जो है स्किन में इन्फेक्शन करती है और उसको वहीं गला देती है। जहर से गोजा लट नहीं मरेगी। इसके अलावा बेबल को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका ये है कि आप खेत के अंदर कोई भी एलईडी लगा दो 5-7 जगह और पीले कलर की, और उसके नीचे तगारी रख के उसमें पानी रख दो और उसमें कोई नीम का तेल या डीजल जो जला हुआ डीजल होता है वो डाल दो। जहर डालने से क्या होता है, रात को दूसरा जानवर पानी पिएगा वो मर जाएगा, इसलिए जहर नहीं डालते। और आप उसमें नीम का तेल मिलाओ। वो बेबल रात को ही अंधेरे की लाइट की तरफ भागती है, लाइट की तरफ भागेगी, वहां जाके इकट्ठी होगी और तगारी में पड़ेगी और वो मर जाएगी। इसके अलावा आप खेत में बड़े बड़े 4x5 के बोर्ड लगा सकते हो, जिसपे हमारे को रात को चमकने वाला जो पीला सा पेंट होता है वो लगाना है, जो रात को चमकता है, फ्लोरोसेंट बोलते हैं उसको, वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको ग्रीस लगानी है और ग्रीस में थोड़ा सा जहर डालना है, इमिडा, क्लोरो कोई भी डाल सकते हो, और उसको उस बोर्ड पे लगाना है। बेबल जब ये रात को चमकेगा कलर तो बेबल उसकी तरफ भागेगी और जाके चमक जाएगी। इस तरह जितना बेबल को कंट्रोल करोगे उतनी गोजा लट कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि एक बेबल है वो कम से कम 20-25 गोजा लट को देती है और ये अंडे बार-बार देती है, हर 2-3 दिन पे अंडे देती है। तो इसको बेबल को जितना कंट्रोल करोगे उतना ये कंट्रोल होगी। उसके बाद में गोजा लट को मारना है तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो दवाई मैंने आपको बताई, गर्भ गार्ड है, 1-2 दवाई और भी है, ये आप दो इसमें, और देने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे कंट्रोल कर लेगी इसको।
और जहर नहीं काम करेगा। ये आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जहर को ही काम नहीं करेगा। जहर देने से आपकी कॉस्ट ही बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ने से आपको खेती में कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी किसान मूंगफली में ज्यादा फायदे में नहीं है, और विशेषकर जो बीकानेर के आसपास के किसान है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जहर ही इतना ज्यादा देते हैं। दूसरा, अननेसेसरी दवाई डालते हैं। फसल को जितना आप फूड दोगे, खाना दोगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड है ना, 0050 एंड 034, ये जितना दोगे उतनी फसल ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी मजबूत होगी और उतनी ज़्यादा वो होगी। इसलिए अगर आपको जहर दोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होता है। और बीमर को कंट्रोल करने के लिए जहर का कोई रोल नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसमें कोई दवाई काम नहीं, जहर कोई काम नहीं आता। इसमें तो जैविक ही काम आएगी, और इस जैविक को आप बना सकते हो। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, विशेष जानकारी चाहिए, तो आप 11 से 5 मेरे को फोन कर सकते हो इसी नंबर पे, और मेरा कोई क्वेश्चन हो तो इसमें लिख सकते हो। और मेरा जो वीडियो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे डॉक्टर प्रदीप चौधरी के नाम से है, उसको आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादातर किसानों के पास पहुँच सके और फायदा मिल सके। धन्यवाद।